ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, देखो कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, उसका भी सब्जेक्टिव मीनिंग है बड़ा। मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकती हैं, अलग अलग मतलब हो सकता है। तो मैंने क्या किया भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड को भी 3 तरह से क्लासिफाई कर दिया। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 11th के वो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जेई मेन की प्रिपरेशन के लिए। तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे आईआईटी जेई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये जानने में इंटरेस्ट रखते हैं कि यार 11th के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। चलिए, तो बेसिकली मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लासिफाई करे हैं वो 3 तरह से करे हैं। सबसे पहला, वेटेज वाइज सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसे चैप्टर्स क्लास 11th के जिसमें बेटा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। नंबर 2, ऐसे टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग हैं, चाहे उसमें क्वेश्चन भले ही कम आते हो, 1 ही आए 2 ही आए, बट वो चैप्टर्स 11th के ऐसे कौन से हैं जो हम इजीली स्कोर कर सकते हैं और उसमें आसानी से सही करके इजीली मार्क्स पा सकते हैं। एंड फाइनली, ऐसे चैप्टर्स क्लास 11th के जो 12th के सिलेबस में बहुत काम आएंगे जब हम 12th का मेन पार्ट करेंगे। देखो, तुम लोग जानते हो कि 11th और 12th में से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ्स में 12th है, उसकी वेटेज ज्यादा होती है थोड़ी सी। तो उसके चैप्टर्स में जब हम पढ़ेंगे तो कुछ 11th के चैप्टर्स की नॉलेज चाहिए होती है। वो ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं वो हम थर्ड पार्ट में आज डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, तो स्टार्ट करें भाई। सबसे पहले वेटेज वाइज देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होते हैं। तो वेटेज वाइज बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें 5 चैप्टर्स हैं। वैसे नाम के लिए 5 हैं, वैसे तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स एंड कोनिक सेक्शन के अंदर जो 3 चैप्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम से होते हैं। तो जब हम बार बार ये चैप्टर्स पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, तो कॉन्सेप्ट हमें इजी लगने लगते हैं और ये चैप्टर्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा, इसमें कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन जेईई मेन में आपको इसके दिखेंगे ही दिखेंगे, राइट। तो ये हो गया वेटेज में सबसे ज्यादा ऐसा चैप्टर जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं 11th क्लास के। मैं बार बार बोल रहा हूं, हम बात कर रहे हैं अभी 11th क्लास के टॉपिक्स की, राइट। एंड सेकेंड है कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा कई बार इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं जेईई के अंदर, एडवांस में स्पेशली बहुत बार ऐसा हो चुका है। इस पे 3-3, 4-4 क्वेश्चंस एडवांस के अंदर एक ही चैप्टर से पूछे गए हैं। मेंस में भी ऐसा हो जाता है। तो वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर्स हैं ऐसे जो आपको याद रखने हैं। चलिए, अब आ जाते हैं ऐसे चैप्टर्स जो तुम सभी के फेवरेट हैं, जिसका तुम लोग वेट कर रहे होगे। दैट इज ऐसे चैप्टर जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है नेचर में, मतलब ऐसे चैप्टर जिनको तुम थोड़ा सा एफर्ट देके जाओगे बट क्वेश्चन उनका इजीली हो जाएगा एग्जाम में। दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगेन बच्चों, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसके ज्यादा आते हैं और जो आते हैं वो स्कोरिंग भी होते हैं। अब मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि सर 2022 में इस साल तो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस आए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, कई बार हो जाता है, वन ऑफ था वो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो आसान क्वेश्चंस ही आते हैं इसके। तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं, इन जनरल इसके क्वेश्चंस स्कोरिंग ही होते हैं। उसके बाद आ जाता है सेकंड एंड थर्ड, ऐसे चैप्टर्स जिनको बहुत सारे बच्चे क्या है इग्नोर कर देते हैं, प्रिपेयर ही नहीं करते, पढ़ के ही नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अरे इनको कौन पढ़ेगा। बच्चों, इनके क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं एग्जाम में। अगर आप इनको पढ़ के गए, हार्डली मैं बता रहा हूं 2 घंटे में ये हो जाएगा, 2 घंटे में ये पढ़ाई करेंगे तो 4 घंटे में आराम से ऐसा टॉपिक हो सकते हैं जिनके एक एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे और बहुत ईजी आते हैं। ऑलमोस्ट सभी बच्चे इसको कर लेते हैं जो लोग पढ़कर जाते हैं इन चैप्टर्स को, राइट। तो इनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, गलती मत करिएगा ये। एंड फाइनली, सीक्वेंस एंड सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जिसके अगेन क्वेश्चंस जेईई मेन में काफी स्कोरिंग होते हैं। स्टार्टिंग में जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट बाद में जब आप रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स है क्लास 11th का, राइट। चलिए, तो अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप में से बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो क्लास 12th का सिलेबस या तो शुरू कर चुके हैं या करने वाले होंगे या अगले साल करेंगे। तो उनको पहले से ही बता देता हूं ऐसे 11th के टॉपिक्स जो बहुत काम आएंगे 12th पढ़ते वक्त। सबसे पहला टॉपिक हम सभी का लीस्ट फेवरेट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। सर ऐसा क्यों कह रहे हो लीस्ट फेवरेट? तुम्हें पता है क्योंकि इसके अंदर इतने फॉर्मूलाज होते हैं कि हमको लगता है अरे यार कौन इतने फॉर्मूलाज लर्न करेगा। बट बेटा देखो, करना तो पड़ेगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। इनडायरेक्टली तो बहुत काम आएगा ही कैलकुलस के अंदर 12th में, बट डायरेक्टली भी कई बार हमको ऐसा लगता है कि यार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते ट्रिग्नोमेट्री के। बिल्कुल गलत है। आप 2022 का पेपर उठा के देखिए, एडवांस्ड का 4 क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और इनडायरेक्टली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, क्योंकि हर जगह यूज होने वाला है कैलकुलस के अंदर। एंड उसके बाद बेसिक मैथ्स। बेसिक्स मैथ मतलब
लॉगरिथम हो गया, मॉड्यूलस हो गया, इक्वेशंस, इनइक्वेशंस, ये सब सॉल्व करना हमें बिल्कुल फास्ट तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत यूज होने वाला है कैलकुलस के अंदर जब आप 12th क्लास के टॉपिक्स पढ़ेंगे। अगर तुम्हें बेटा ये याद नहीं है तो आपको उस समय बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेरा आप सभी को ये रिकमेंडेशन है कि इन सब चैप्टर्स को रिवाइज करके रखिएगा 12th क्लास का सिलेबस शुरू करने से पहले। थर्ड कम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अगेन लोकेशन ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी कैलकुलस के अंदर आपको। कोनिक सेक्शन के अंदर जो टेंजेंट नॉर्मल्स आप पढ़ते हैं, ऑब्वियसली वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में उसका काफी काम है, तो ये भी आना चाहिए आपको। एंड फाइनली बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अगेन एक ऐसा चैप्टर जो या तो बहुत ही अच्छा लगता है कुछ लोगों को, या बहुत ही बेकार लगता है, बहुत ही टफ लगता है कुछ लोगों को। तो ये भी बहुत काम आएगा। और कहां काम आएगा तुम्हें पता है शायद, जब आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो उस एक चैप्टर के अंदर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा काम आने वाला है। चलिए, तो ये 5 चैप्टर्स ऐसे हो गए जो 12th के सिलेबस में शुरू करने से बेटा रिवाइज करके जरूर रखने हैं हम लोगों को। ठीक है भाई, चलिए, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ आया और आप ये चीज फॉलो करेंगे जो भी चीजें मैंने आज आपको बताई हैं। चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।